नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि भारत में अफगान राज्य और शेरशाह सूरी ने बंगाल का विभाजन क्यों किया, और भी तमाम बिंदुओं पर यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अफगान राज्य से पहले हम थोड़ा सा पीछे इतिहास, तराइन की लड़ाई, जैसे तराइन की लड़ाई या तराइन का युद्ध, इसमें आप देखेंगे मुख्यतः दो युद्ध थे। कौन कौन थे? जैसे तराइन की प्रथम लड़ाई, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध। ये तो औसतन मुख्यतः दो माना जाता है। किस प्रकार से? जैसे प्रथम लड़ाई हुई थी 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज राजपूत वंश के, जिनकी राजधानी जो है अजमेर और दिल्ली पे थी, जिनका पृथ्वीराज चाहमान वर्सेज तथा मोहम्मद गोरी के मध्य। और तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चाहमान तृतीय, पृथ्वीराज चाहमान तृतीय या पृथ्वीराज चौहान जिसको कहते हैं। और दूसरा हुआ था, कहा जाता है 1216 ईस्वी में, तराइन के पास हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मिस्र तो को कहा जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, लेकिन था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी किसके बीच हुई थी? इल्तुतमिश वर्सेज, इसका जो है प्रतिद्वंदी था नासिरुद्दीन कुबाचा। इसका प्रतिद्वंद कुबाचा था, नासिरुद्दीन कुबाचा। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं कुबाचा। इनके मध्य लड़ाई हुई थी। ये पानीपत के जो है तराइन के पास हुआ था। अब हम लोग चलते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जब इसमें ये विजेता हुआ, इसमें ये विजेता हुए, इसमें ये विजेता हुए। मोहम्मद गोरी प्रथम युद्ध में हारकर भाग गया था। पृथ्वीराज यहाँ पकड़ लिए गए थे। कुबाचा भी बंदी बना लिया गया था। हम लोग क्या देख रहे हैं? अफगान राज्य के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। यहाँ तो हम तराइन की लड़ाई देखे। अब आते हैं, मोहम्मद गोरी इसमें विजेता हो गया। कहा जाता है कि जब वह यहाँ से जाने लगा भारत से, तो अपने नुमाइंदे, अपने दास, एक दास उसके थे। दास कौन थे? जिसको लाख बख्श भी कहा जाता है दान वीरता के कारण। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। संक्षेप में लेके चलते हैं हम आपको। तो जब मोहम्मद गोरी भारत से जाने लगा तो कहा कि दिल्ली पे हमारे अधीन रह के शासन करो। चूँकि ये दास था, इसलिए दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत होता है। एक थोड़ा सा बता रहे हैं हम आपको। दिल्ली सल्तनत जो मोहम्मद गोरी के बाद शुरू हुआ, तो दिल्ली सल्तनत पर पहला जो है यही शासन कर रहा था। अब चूंकि ये दास था, इसलिए दिल्ली सल्तनत पर पहला राजवंश दास राजवंश होता है। दास राजवंश, जिसको जो है दास राजवंश कहते हैं दिल्ली पे। तो अब देखिए, दिल्ली सल्तनत पे कई राजवंश थे। जैसे दास राजवंश, दास वंश कह सकते हैं। बाद हम कह सकते हैं इसके बाद आए खिलजी वंश। इसके बाद जो है होता है आपका कौन सा राजवंश है जो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन किया था? उसको कहते हैं हम तुगलक वंश। तुगलक वंश। उसके हैं आपका जो है सैयद वंश।
उसके बाद आपका है लोदी वंश। लोदी वंश देखिए ध्यान से थोड़ा। दिल्ली सल्तनत पे ये प्रमुख राजवंश है। दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम समय तक खिलजी राजवंश ने शासन किया और सबसे लंबे समय तक तुगलक वंश ने शासन किया। दास वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये थे जलालुद्दीन खिलजी, ये थे खिलजी वंश के संस्थापक। इनका जो है भतीजा कड़ा के पास इनकी हत्या करके जो दिल्ली की सल्तनत पे स्थापित हुआ, राजगद्दी पे बैठा, वही अलाउद्दीन खिलजी था। अब आते हैं तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के पास तुगलकाबाद की स्थापना किए थे। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। इसके बाद आते सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। खिज्र खां। इसके बाद आते हैं लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। बहलोल लोदी राजवंश था। इसी के से संबंधित हम बातें आगे पढ़ रहे हैं। तो लोदी वंश से आगे चलते हैं। देखिए ये तो हो गया तराइन की लड़ाई। अब आते हैं लोदी वंश पर। देखिए अफगान राजवंश। अफगान राजवंश देखेंगे। अफगान राज्य, हाँ देखिए दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत, अब देखिए थोड़ा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था। 1206 में। दास वंश, इसको कह सकते हैं दास वंश। और अभी आगे बताएंगे हम अंतिम अफगान जो थे दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किए थे, शासक थे, वो 1526 में बाबर ने हरा के ख़त्म कर दिया था। इसको कहते लोदी वंश। लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल इसको कह सकते हैं हम। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कह सकते हैं। अब क्या बता रहे हैं हम? कह रहे हैं भारत में दिल्ली पे 2 अफगान राजवंश थे। पहला अफगान राजवंश, दूसरा अफगान राजवंश। जैसे देखिए प्रथम अफगान राज्य, दूसरा है आपका दूसरा अफगान राज्य। यहाँ पे हम अफगान राज्य के बारे में देख रहे हैं। तो अब जानते हैं, अभी हमने बताया दिल्ली सल्तनत पे जो है अंतिम राजवंश था अफगान राजवंश। कौन थे? इसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। बहलोल लोदी। इसके बाद प्रमुख शासक था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आगरा के संस्थापक थे। आगरा शहर की स्थापना की थी। उसके बाद आता है आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। थोड़ा सा और अब एक्स्ट्रा देखिए, यहाँ पे जो है पानीपत की लड़ाई होती है। पानीपत की अच्छा थोड़ा पानीपत के बारे में देख लीजिए। पानीपत की लड़ाई अभी बता रहे हैं, भी 3 युद्ध प्रमुख हुए हैं। जैसे देख रहे हैं पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई। देखिए पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था 1526 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। देखिए थोड़ा सा बता रहे हैं हम। 1526 ईस्वी में पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, इसमें दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर दिया था। किसने किया था? इसमें बाबर ने खात्मा किया था। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोदी, इसके एक सगे संबंधी थे जो पंजाब के गवर्नर थे, दौलत खां लोदी। वो भी कहा जाता है बाबर को इनवाइट किए थे। ये भी कहा जाता है राणा सांगा भी तटस्थ रहे थे जब 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को हरा रहा था, युद्ध कर रहा था। तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश को ख़त्म कर दिया, या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत को ही ख़त्म कर दिया। ये हुआ 1556 में। कहा जाता है जब बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद मुग़ल वंश के तीसरे, यहाँ मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने की। मुग़ल वंश के तीसरा जो शासक था वो था अकबर। अकबर का संरक्षक जो था वैसे कहा जाता अकबर वर्सेज हेमू, सूर्यवंश का दीवान था हेमू। तो अकबर जो था वो बहुत कम उम्र का था, 14 वर्ष की उम्र में था। तो अकबर नहीं बल्कि आप कह सकते हैं इसका संरक्षक जो था बैरम खां था। बैरम खां के नेतृत्व में किससे युद्ध हुआ? हेमू से। इस युद्ध में हेमू के जो है आंख में तीर लगा था, तो हेमू वीरगति को प्राप्त हो गया था। अंतिम हिंदू राजा था हेमू, भारत का अंतिम हिंदू राजा हेमू को कहा जाता है। मध्यकाल का नेपोलियन भी कहा जाता है इसको। तो आगे क्या देख रहे हैं हम? ये पानीपत की दूसरी लड़ाई होगी। पानीपत की तीसरी लड़ाई आप देख रहे हैं कि अफगान अहमद शाह अब्दाली वर्सेज पेशवा या मराठे सदाशिवराव भाऊ, इनके मध्य जो है लड़ाई हुई थी पानीपत की। तो दिल्ली पर अधिकार के लिए लड़ाई हुई थी। ये जो है अकबर के संरक्षक बैरम खां और हेमू के मध्य हुआ था, ये हुआ था। तो हम देख रहे हैं पानीपत की लड़ाई के बारे में। हम अब इस लड़ाई को कहाँ बताया हमने, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रथम जो है अफगान राज्य ये ख़त्म हुआ यहाँ पे 1526 में बाबर के नेतृत्व में इब्राहिम लोदी को हरा के खात्मा कर दिया बाबर ने, और मुग़ल वंश की स्थापना की बाबर ने, और अफगान राजवंश भी यहाँ ख़त्म कर दिया बाबर ने। अब हम लोग आगे चलते हैं, द्वितीय अफगान राजवंश के बारे में देखते हैं। यहाँ क्या है, 1526 में ईस्वी में समाप्त हो गया बाई बाबर, मुग़ल वंश की स्थापना हुई। यहाँ पे ये लोदी को ख़त्म करके, हरा के, मार डाल के जो है 1526 में जो है मुग़ल वंश की स्थापना हुई। मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने की, मुग़ल वंश की स्थापना। अब देखिए इधर जो है कहा जाता है ये जब बहलोल लोदी था, अफगान राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रथम अफगान राज्य, द्वितीय अफगान राज्य। बहलोल लोदी जो था वह क्या किया, अफगानों को भारत में आने का निमंत्रण दिया। तो कहा जाता है एक इब्राहिम जो है था, उसका पुत्र जो है हसन खां था उसका पुत्र था, और उसका पुत्र जो है शेर शाह सूरी था। ये बहुत जो है अपने जीवन काल में संघर्ष के उपरांत एकदम पारस बन गया, और आप समझ सकते हैं शेर शाह सूरी ने जो है 1539 में हुमायूं को हराया, कह सकते हैं चौसा के युद्ध में। 1540 में कन्नौज के युद्ध में हराया शेर शाह सूरी को। देख रहे हैं ये बिहार में है, ये यूपी में है कि बहलोल लोदी के बुलावे पे अफगान के लोग भारत आए, तो जिसमें शेर शाह सूरी के जो दादा थे इब्राहिम खां, तो वो आए
तो उसके बाद उनका जो पोता हुआ वो जो है 1540 में कन्नौज के युद्ध में मुगल वंश के दूसरे राजा हुमायूं को हरा के भगा दिया। तो भारत पे उसने जो है अपना आधिपत्य जमा लिया और भारत पर शासन करने लगा। अब देखिए कि आप जानते हैं कि चौसा के युद्ध में बिहार है था। इसी युद्ध में कहा जाता है हुमायूं इतने बुरी तरीके से हारे थे कि नदी में उनके घोड़े सैनिक बह गए थे और उसी नदी में एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। तो कुछ घंटों के लिए हुमायूं भिश्ती को मुगल वंश का बादशाह बना दिया था और उसी भिश्ती ने चमड़े का सिक्का चलाया। चमड़े का सिक्का इतिहास में कुछ घंटों का भिश्ती बादशाह बनाया गया था हुमायूं द्वारा। तो उसके बाद हुमायूं को लगभग 15 वर्षों के लिए 1555 ईस्वी में जो है हुमायूं फिर से आए। तो 1555 ईस्वी तक जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ दिया था 15 वर्षों के लिए। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि शेरशाह सूरी ने जो है एक अफगान द्वारा बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, बंगाल का विभाजन क्यों किया गया। आप जानते हैं कि 1905 में इसको ये कि 1905 में मॉडर्न हिस्ट्री में भंग हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, है कि नहीं? ये हुआ था। लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि चौसा के युद्ध के बाद बंगाल का विभाजन शेरशाह सूरी ने किया। क्यों किया? बाई शेरशाह सूरी क्यों किया? आप जानते हैं कि बंगाल बहुत धनाढ़ प्रांत था, तो वहाँ पे बहुत धन संपत्ति थी और उस पे जिसका अधिकार होता वह दिल्ली से लड़ने की स्थिति में आ जाता, विद्रोह की स्थिति में आ जाता। इसीलिए उसने बंगाल का विभाजन किया। एक कारण हुआ। दूसरा कारण है कि आप देख रहे हैं बहलुलुद्दीन ने अफगानों को जो है बुलवाया था कि आइए भारत में अपना सिक्का जमाइए। तो कहा जाता अफगान जो आए थे काफ़ी समय से उनको जागीरें नहीं मिली थी, तो उन्हें खुश करने के लिए, जागीर देने के लिए जो है उसने बंगाल का विभाजन कई सरकारों में कर दिया और उनको जो है वितरित कर दिया, तो खुश हो गए। और दूसरी बात, छोटे छोटे सरकार हुए, प्रभाग हुए बंगाल के, उसमें जो लोग अपने को जागीरदार समझ के शासन करते थे वो छोटे छोटे रूपों में थे और इकट्ठा होके कभी दिल्ली के प्रति विद्रोह करने की स्थिति में नहीं आ पाए। इसके अलावा भी बहुत से कारण थे जिसके आर्थिक और राजनीतिक दूरगामी परिणाम साबित हुए। इसी कारण से शेरशाह सूरी ने बंगाल का विभाजन किया। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक बलबन था। उसके बाद बलबन वही जो लौह और रक्त की नीति अपनाया था। एक इल्तुतमिश था, वो भी दास था। दिल्ली वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात जब आएगी तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने अपने संघर्षों और कष्टों के निवारण के लिए एक तुर्गानी चहलगामी बनवाया था। 40 लोगों की एक संस्था तुर्गामी चहलगामी। तो चहलगामी इल्तुतमिश ने बनवाया था, लेकिन खात्मा बलबन ने किया। तो बलबन वो जो है सुल्तान था। बलबन के बाद एक आता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद जो है एक सिकंदर लोदी। उसके बाद इब्राहिम लोदी। कहा जाता है कि इनकी केंद्रीय व्यवस्था की जो विशेषताएं थी, शेरशाह ने लगभग वही टेक्निक से केंद्रीय व्यवस्था चलवाया था।
तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि शेरशाह सूरी ने अपनी केंद्रीय व्यवस्था को बहुत मजबूत बनवाया था और बड़े दूरदर्शिता पूर्ण राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए शेरशाह सूरी ने बंगाल का विभाजन किया। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। इसी के बारे में किसी विद्वान लेनपुल या किसी ने लिखा है कि एक बुढ़िया जो जर्जर कमज़ोर है अपने सर पे जेवरों से आभूषणों से लदा हुआ एक पोटरी जो है एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण कर सकती थी, ले जाती थी। इतनी प्रशासनिक व्यवस्था इसकी मजबूत थी। बड़े सख्त रूप में दंड देता था जिसके गांव में किसी बुढ़िया या किसी की लूटपाट हो जाती थी। तो शेरशाह की जो है प्रशासनिक व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। जैसे जो प्राचीन काल में आप पढ़ेंगे पल्लव की, चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था थी बहुत बढ़िया, ग्रामीणों को स्वायत्ता देते थे वो लोग। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। इसकी बहुत सी व्यवस्थाओं को जो है अकबर ने भी धारण किया था। तो हम लोग यहाँ अफगानों के बारे में देख रहे थे, प्रथम अफगान राज, द्वितीय अफगान राज। यही अफगान जो है वो था अहमद शाह अब्दाली, जो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो है मराठों को बहुत बुरी तरीके से हराया था। तो यहाँ हम लोग कई बिंदु को पे चर्चा किए हैं। तो हम निवेदन करेंगे कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारा चैनल। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।